पता है दोस्तों, आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसे हो गए हैं। इनके माता पिता ने इतना सॉफ्ट बना दिया है कि थोड़ी सी भी ज़माने की हवा लग जाए। और ज़माने की हवा मतलब किसी ने थोड़ा कुछ बोल दिया, कुछ ऊंची आवाज़ में किसी ने बात कर ली, तो ये आजकल के जो है ना मॉडर्न बच्चे, वो पैनिक होने लगते हैं। ये एक पैनिक वर्ड भी है जो यूज़ करते हैं पेरेंट्स। मैंने देखा है, ये स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, उसमें अगर किसी टीचर ने गलती से अगर किसी बच्चे को डांट भी दिया, जाहिर सी बात है किसी वजह से ही टीचर डांटता है, ऐसे तो कुछ बोलता नहीं। तो किसी वजह से अगर डांट भी दिया टीचर ने ना, उस व्हाट्सएप के ग्रुप में सारे पेरेंट्स जमा हो जाते हैं और सब लिखना शुरू कर देते हैं, टीचर इज़ स्कोल्डिंग माई किड, शी इज़ नॉट सेंसिबल, इट इज़ वेरी इडियोटिक एक्ट। बहुत सारी बातें मैं देखती हूँ लोग लिखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और छोटी छोटी बातें। मैं ये पूछना चाहती हूँ ऐसे पेरेंट्स से कि जब आप बैठकर फ़ोन देखते हैं या टीवी देखते हैं या लैपटॉप पे आप काम करते हैं, या सपोज़ करिए आप बहुत बिज़ी हैं अपने किसी काम में और आपका बच्चा उस समय आ जाए कुछ बात करने, कुछ वैलिड रीज़न से भी अगर आपका वो 30 सेकेंड भी मांग दे आपसे, तो आप इतनी कुटाई क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो माता पिता है, आप इसलिए आप उसको पीट देते हैं। और आपने कुटाई कर दी है, पीट दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर टीचर ने थोड़ा डांट दिया है, या सपोज़ करिए कोई पार्क में बच्चा खेल रहा है, बच्चे की आपस में लड़ाई हो गई, माता पिता मैदान में कूद पड़ते हैं लड़ने के लिए। सबको बच्चे अपने हिसाब से सब ईमानदार और सभी परफेक्ट और सही लगते हैं, और सब बच्चे वापस कल को खेलने लगते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये पेरेंट्स लड़के दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के, सिर्फ इसलिए क्योंकि छोटी छोटी बातें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। टॉलरेंस इतना कम हो गया है, इतना झेलने की शक्ति इतनी कम हो गई है, क्योंकि आप बच्चों को झेलने नहीं देते हैं। आप बीच में आप उनकी लड़ाई खुद लड़ने लगते हैं। बच्चे अगर थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे 4 साल 5 साल के, अगर वो अपनी इस लड़ाई को खुद लड़ लेते हैं अकेले, कि वो आपसे ज़िद करके कोई सामान खरीदवा लें और आप हार मान जाती हैं, तो आपस में उनको खुद ही निपटने दीजिए। उनको अगर उनका झगड़ा किसी बच्चे से होता है, या पार्क में वो क्या खेल रहे हैं, उनके साथ पूरे 1 घंटे क्या हो रहा है, ये उनको हैंडल करने दीजिए, तब तक जब तक कि कुछ बहुत बड़ा ना हो जाए। और थोड़ा उनको उनको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी मजबूत होने दीजिए। मानसिक रूप से पता है हम लोगों ने इतना कमज़ोर कर दिया है इन लोगों को, कि हम तुरंत सोचने लगते हैं कि अरे इसको ज़ोर से ना बोलो, ना डांटो, इसकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी, बच्चे को बुरा लगेगा, बच्चे को बुरा सपना आएगा। ऐसा नहीं है। हमारी फीलिंग भी थी जब हम छोटे थे ना, जब हमारा ज़माना था, हमारे माता पिता भी हमें खूब कूटते थे, उठा उठा कर पटकते थे, मारते थे। हमारी तो पूरी बॉडी हर्ट होती थी। फीलिंग तो बहुत दूर की बात है। वो हमसे ये पूछने नहीं आते थे कि तुम्हें कैसा लग रहा है, वो हमें सिर्फ ये फरमान जारी करते थे कि ये सही है और ये गलत है, तुम्हें गलत काम नहीं करना है और तुम्हें ये सही है ये करना है। और हम उनकी पूरी इज्जत के साथ आज्ञा का पालन करते थे। वो जो कहते थे हम वो करते थे। तो जहाँ आपको लगता है कि टीचर को भी थोड़ा कठोर होना चाहिए, वहाँ उनको होने दीजिए। स्कूल में क्या हो रहा है वो टीचर को हैंडल करने दीजिए। और घर पर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर मत कीजिए। आप चीज़ें, आप खुद का मन लगाने के लिए आप कहीं पे बिज़ी हैं और आप उनको पैसों से पूरी लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको गेम खेलने के लिए आपने उसको उनको दे दिया है, आप ज़रूरत की सारी चीज़ें भर दी हैं अपने घर में, लेकिन आप उनको अपना वक्त नहीं देते हैं। पहले पता है, पहले हमें माता पिता जब घर में बैठते थे ना चाय नाश्ते पे साथ में, तो बात करते करते हमें माँ बाबूजी बहुत सारी चीज़ें बता दिया करते थे। सारा इतिहास भूगोल हमने सुनकर सीखा है, हमने ग्रुप में सीखा है, हमने अपने बड़ों के संसर्ग में सिर्फ बातचीत करके सीखा है। बच्चों को समय दीजिए थोड़ा, और उनको बताइए कि उनको मानसिक रूप से भी मजबूती, थोड़ी कठोरता उनके लिए ज़रूरी है। उनको इतना मजबूत बनाइए कि कल को वो घर से बाहर जाएं तो अपनी सारी चीज़ें वो खुद से मैनेज कर सकें। तो
बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मत कीजिए। और अगर शिक्षक उनको डांटते हैं या पड़ोसी, हमें तो पड़ोसी भी डांटते थे, और मुझे लगता है हमारे माता पिता तो कभी जाकर पड़ोसियों को कंप्लेन नहीं करते थे कि आपने क्यों मेरे बच्चे को डांटा। वो भरोसा करते थे कि वो भी एज ए गार्डियन उनका ख्याल रख रहे हैं, तभी उन्होंने उनको सही गलत का फ़र्क बताया है। तो छोटी छोटी चीज़ों को दरकिनार करिए, उनको मजबूत बनने दीजिए, उनको अपनी चीज़ें हैंडल करने दीजिए, थोड़ा उनको वक्त दीजिए और बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। उनको भौतिक सुखों में झोंक कर अपने मज़े में मत लगे रहिए, थोड़ा उनको समय दीजिए। और कहानियाँ उनको सुनाइए और बताइए कि महापुरुषों की कहानियाँ सुनाइए, उनके बचपन की कहानियाँ सुनाइए। उनको बताइए कि माता पिता आपकी सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। माता पिता वो कुम्हार है जिसको बच्चों को ठोक पीट कर उनकी ज़िंदगी को आकार देना पड़ता है। इसलिए समय मत गंवाइए और बहुत ज़्यादा कॉटन कैंडी मत बनाइए बच्चों को कि थोड़ी सी भी हवा वो बर्दाश्त ना कर सके।